लगा, एक्सीडेंट हो गया ओ रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया ओ रब्बा रब्बा। न तूने सिग्नल देखा, न तूने सिग्नल देखा, न मैंने सिग्नल देखा, न तूने सिग्नल देखा, न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। एक शरीर से चार बेटा बने और चारों के अपने दास्तां और कर्म के कारण हुए ही चारों एक दूजे से रहते दूर और कर्म किए हैं ऐसे, जात मिली है वैसे, चार चार जात हो गई ऐसे ऐसे, चार चार जात हो गई ऐसे ऐसे, चार चार जात हो गई ऐसे, चार चार जात हो गई ऐसे। आपने कहा था दो जात हो गई, आपने कहा था एक पेट से दो बेटा जने, अब एक छत्री एक पंडित बने, ना कुछ भेंटा ना बुरा पुरुष से भेंटा, दो जात हो गई। कैसे कैसे? दो नहीं बने हैं, चार बने हैं। आप दो बता रहे हो, हम चार बता रहे हैं, चार बने। शूद्र वैश्य क्षत्रिय और पंडित, चार चार जात हो गई ऐसे ऐसे, चार जात हो गई ऐसे ऐसे, चार जात हो गई ऐसे ऐसे। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए मेरी तरफ से ये प्रयास था, ये रही इनकी रामलीला। इधर से देखिए प्यारा सा सुंदर सा गीत। जय जय। छुपकली के बच्चे कभी घड़ियाल नहीं होते, छुपकली के बच्चे कभी घड़ियाल नहीं होते, हिजरी से पैदा कभी लाल नहीं होते, और तुम्हें बना तो लेता अपनी जान मेरे भैया, अगर तुम्हारे गालों पर बाल ना होते। आइए फिर भी दुनिया वालों ने एक धुन गाई। कौन सी? अरे जिस दिन तेरी तेरी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सुत हनुमान संग आए, खेल खेलते हैं यहाँ ऐसे वचन सुनाए। मनोज तारा नहीं आ रहा है। मनोज 10 रुपया हरिनारायण नगला भत्ता, 10 रुपये हरिनारायण भैया जी की तरफ से आए हैं, इसी गांव के रहने वाले।
भैया भैया हमें मंगो नहीं देते रहो। हाँ पैसों की हमें जरूरत नहीं है, इनको ज्यादा जरूरत है। जय हो। फिर कोई बात नहीं है, पैसे बिना काम भी किसी का नहीं चलता। क्योंकि एक कवि कहता है कि जग में केवल दो बड़े और दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। तो कहा भारत शत्रुघ्न लक्ष्मण सुत हनुमान संग आए। खेल खेलते हैं यहाँ ऐसे वचन सुनाए। अब देखिए गीत क्या कह रहा है। क्या? अरे लक्ष्मण का सुतिया, अरे बोला है बाली। एक बार लक्ष्मण जी का पुत्र और हनुमान जी से कहने लगा, अरे हनुमान जी मैं तुम्हारी पीठ पर बैठना चाहता हूँ, तुम एक काम करो, अरे घोड़ा बन जाओ घोड़ा। हाँ ए हनुमान जी, हाँ तुम घोड़ा बन जाओ। घोड़ा का बनाओ भी, घोड़ा हल्का है, दम जाएगा। हम तुम्हारी पीठ पर बैठना चाहते हैं। हाँ, लक्ष्मण जी का पुत्र बोला हनुमान जी से, सुनिएगा सुनाइए। लक्ष्मण का सुतियो बोला है बाली। पीठ पे तुम्हारे बैठे होगी है नारी। अरे घोड़ा बन जाओ तुम, बन बली। अरे घोड़ा बन जाओ तुम, बन लक्ष्मण जी के पुत्र ने जैसी कड़ी बात कही, हनुमान जी को गुस्सा आ गया। और क्या? हनुमान जी को क्रोध आ गया। क्या? और ये 20 रुपए का महान आशीर्वाद आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े भैया जी कल्लू भैया जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है भैया के लिए, बहुत बहुत साधुवाद है। देखिए पुरस्कार देना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। दान देना, एक कवि कहता है दान वही कहलाता है दानी ने दुख नहीं माना है, दान देने पे कष्ट भयो तो दान नहीं जो माना है। एक कवि ये भी कहता है चिड़ी चोंच भर ले गई घटो न सरकारी। दान करे धन ना घटे कोई कह गए दास कबीर। दान पुण्य पे कुंठ खजानो सरे धुने न होई पुरानो। देखिए लक्ष्मण के पुत्र ने जब इतनी बात कही तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो हनुमान जी कहने लगे सुन, तू हमसे कह रहा है घोड़ा बन जाओ, और क्या? लेकिन सुन सुन कर ऐसे बचन पवन सुत को गुस्सा आया। और तू क्या जाने पिता तेरे को एक दिन काल दिखाया। मुझे मालूम नहीं है आज तू इतनी बड़ी बात कर रहा है हमसे, जिनकी याद कर। मुझे नहीं पता है तेरे पिता के एक बार शक्ति बाण लग गया था और तेरे पिता मूर्छित हो गए थे। अगर मैं नहीं होता तो तेरे पिता के प्राण नहीं बचते। हनुमान जी ने कहा भैया समझ में आ रही है बात। तो हनुमान जी का पुत्र बोला, हनुमान जी कहने लगे सुनो लक्ष्मण के पुत्र से, तब मैंने ही संजीवन से अर्धी जिंदगानी मुझसे ही करता है तू जाना। अरे मुझसे ही करता है तू नाराज़ी, मुझसे ही करता है तू नाराज़ी। मैंने तेरे पिता के प्राण बचाए संजीवनी बूटी ला करके, और आज तू हमसे इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। जैसे ही लक्ष्मण के पुत्र से इतनी बात कही हनुमान जी ने, आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया जी
प्रमोद कुमार भैया जी की तरफ से 20 रुपए का महान आशीर्वाद आया है। और 10 रुपया विनोद कुमार। भैया के लिए वंदन अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद है। लक्ष्मण का पुत्र कहने लगा, हाँ तुमने हमारे पिता के प्राण बचा दिए, संजीवनी बूटी ला करके, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सुनो। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। लक्ष्मण का पुत्र हनुमान जी से कहने लगा, अरे कहता है लक्ष्मण का सुनो, लक्ष्मण का सपना अब पिता का कर्ज चुकाऊं और सबकी बार बार बजरंगी तुमको अभी गिराऊं। मेरे पिता के शक्ति लगी, तुम संजीवनी बूटी लेकर के आए, क्या एहसान कर दिया। सुनो सुनो, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। और सुनो, तुम तो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और मुझसे कहो तो देखो मैं क्या करता हूँ यही अभी। लक्ष्मण जी का पुत्र हनुमान से बोला, शक्ति मार के बजरंगी तुमको अभी गिरा। अरे तुम तो गए थे लेने और मुझको डाला दी, और बाढ़ के ही द्वारा यहाँ संजीवनी बना। बाढ़ के द्वारा यहाँ संजीवनी बनानी, बाढ़ के द्वारा ही यहाँ संजीवनी बनानी। यह है भीतर की बात। और ये 50 रुपए का महान आशीर्वाद आया है समधी पीरपुर, समधी पीरपुर आदरणीय भैया जी की तरफ से 50 रुपए का महान आशीर्वाद आया है। भैया से आशीर्वाद की कामना करेंगे। हम आपके बच्चे हैं, हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आगे को बढ़ते रहें। भला हम आपको क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आइए, लक्ष्मण का पुत्र, हाँ धर्मकेतु, हाँ धर्मकेतु कहने लगा, और तुम तो गए थे लेने मुझको डाला दी, और बाढ़ के ही द्वारा यहाँ संजीवनी बना। अरे बाढ़ के ही द्वारा यहाँ संजीवनी बनानी, अरे बाढ़ के ही द्वारा यहाँ संजीवनी बनानी। तुम तो लेने के लिए गए थे, लेकिन मुझे लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं बाढ़ के द्वारा संजीवनी बूटी यहाँ पर चढ़ा दूंगा और तुम्हें जीवित कर दूंगा। और क्या? पट्टी मार करके। हाँ। ये आगे हुआ क्या? क्या हुआ? अरे शक्ति बाढ़ लगा हनुमत का, ये तो ऑर्डर दे करके बनवाए गए। अरे शक्ति बाढ़ लगा हनुमत के, और तुरंत मूर्छा आई, तुरंत मूर्छा आई, तुरंत मूर्छा आई, तुरंत मूर्छा आई। गाना बजाना ऐसे ही थोड़ा ही हो जाता है। हाँ, पहले ढोल गाना सीखिए, बिल्कुल। उसके बाद में गाना सीखिए। कम से कम जवाब तो लाया करो। यहाँ जनता बहुत समझदार है, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग समझदार हैं। और हमारे निर्णायक महोदय जी भी बैठे हुए हैं।
वो भी सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शक्ति बाण लगा हनुमत के तुरंत मूर्छा आई और लक्ष्मण सुतले बाण के द्वारा वहां बूटी मंगवाई। बाण के ही द्वारा लक्ष्मण के पुत्र ने बूटी मंगवाई और फिर क्या हुआ और मंगवा करके बूटी बूटी हनुमती को पिलानी। अरे मंगवा करके बूटी बूटी फिर हनुमती को पिलानी और मंगवाला लिखता खत में कर्ज की कहानी। और मंगवाला लिखता जवाब जब तक नहीं आएगा सुबह तक रोता ही जाऊंगा तुम्हें। जवाब नहीं लाओगे। मैंने कविता गाया था अरे राम उठत राम चलत राम श्याम घोर है और राम बुद्धि राम चित्त